गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एसिड्स और बेसिस का इंट्रोडक्शन करेंगे। ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। इसमें हमें एसिड्स के बारे में और बेस के बारे में सीखना है। एसिड जो होते हैं वो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि वो खट्टे होते हैं और उनसे क्या होता है, वो क्या करता है, इसमें लिटमस पेपर अगर हम डालेंगे तो वो आपका जो ब्लू लिटमस होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे ही जो बेसेस हैं वो कड़वे होंगे, बिटर होंगे और स्लिपरी, मतलब चिप वो होते हैं, वो होते हैं, थोड़ा सा फिसलन भरे होते हैं। अगर आप उसके सॉल्यूशन में मान लीजिए आप एनीवेज का सॉल्यूशन जो बनाते हैं, कास्टिक सोडा जिसे बोलते हैं, कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन आप छू लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारा वो स्लिपरी स्लिपरी सा लगेगा। और ये क्या करते हैं, ये टर्न क्या करते हैं, रेड लिटमस ब्लू, जो बेसिस होते हैं वो टर्न करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में करेंगे। ऊपर वाला जो एसिड है वो क्या करता है, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। तो और आगे हम अगर देखें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो एसिड्स हैं उसको अगर हम देखें तो उसमें क्या बताता है, प्रॉपर्टी क्या है इसकी। सबसे पहले सोर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है, जो सार टेस्ट होता है इसको बोलते हैं खट्टा टेस्ट। ये ब्लू लिटमस रेड को टर्न कर देगा। मतलब एक ब्लू, जो हमने अगर छोटी क्लासेस में बचपन में हमने जो स्कूल में प्रैक्टिकल किए होते हैं उसमें एक पेज, एक स्ट्रिप टाइप की होती है ब्लू लिटमस की, उसको डालते हैं तो ब्लू लिटमस आपका रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा प्रॉपर्टी है एसिड की कि जब इन्हें हम पानी में डालेंगे तो उस एसिड से, मान लीजिए HCl है तो H पॉजिटिव आयंस में टूट जाएगा वो। H2SO4 भी है तो H पॉजिटिव इन वाटर आ जाएगा। रिएक्ट्स विथ मेटल, अब जब इसको रिएक्ट, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली फ्रेम किए जा सकते हैं एग्ज़ाम में आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। और बहुत इजी भी नहीं होता, जो पिछले बार का क्वेश्चन पेपर है मैं उसको डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। और तो ये देखिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है कि मेटल्स में अगर आपको एसिड डालेंगे तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो क्वेश्चन में ऑप्शन हो सकता है कि कौन सी गैस निकल सकती है, जैसे एग्जांपल CO2 है, SO2 है और हाइड्रोजन है या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो आप सही ऑप्शन लिखेंगे कि हमारे पास जो गैस निकल के आएगी वो होती है हाइड्रोजन गैस। और इसके एग्जांपल HCl और H2SO4 दिए हुए हैं। ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस जो काय की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, स्लिपरी होते हैं टच में। अगर आप सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें हाथ अगर आपका, वैसे तो आप क्या क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे उसके सॉल्यूशन बने होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो जैसे वो एक बकेट में बने, कई बकेट्स या ओपन होते हैं तो हमें हाथ डालना नहीं चाहिए। और अगर कभी वो चले भी जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्की तो नहीं है, लेकिन तो फिर कुछ दिन बाद, जैसे 2-3 दिन बाद उसका असर सामने आता है, हमारे हाथ फट जाते हैं उससे। अगर जो बेस है, जैसे NaOH का, जो ये एग्जांपल में NaOH या KOH का जो बेस इसका है, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक सोडा हमारा फर्श को धोने के काम आता है। जो कोटा पत्थर हमारी इंडस्ट्रीज़ में, फूड इंडस्ट्री में जो टाइल्स लगी रहती हैं वो बेसिकली इसकी लगी रहती हैं, कोटा पत्थर की। और उससे वो कोई भी अगर एसिड, जैसे कोई आंवला का जूस या ऐसी चीज़ें, कोई चीज़ पड़ती हैं तो ख़राब नहीं होता है कोटा पत्थर। और उसको साफ़ करने के लिए क्या लगता है कि आप उसमें कास्टिक सोडा से आप उसका उसमें वो वाइपर लगवाएंगे। और जब वाइपर लगवाएंगे तो जो पाँव में आपके वो होने, जो वर्क करेंगे, जो वर्क करेंगे तो वर्कर जो होंगे या जो सैनिटेशन का जो स्टाफ होगा, तो वो उस समय प्लास्टिक के जो शूज़ होते हैं, रेनी जो बारिश के समय भी जो जूते पहने जाते हैं उनको पहन के करेंगे। क्योंकि एक हल्की सी जलन सी होती है, नहीं तो अगर अगर डायरेक्ट हम वैसे ही पोछा लगाएं या जो करें तो कांटेक्ट में आते हैं स्किन के। तो अगला वाला है प्रोड्यूसर्स OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस इसमें बनेंगे, जैसे पानी में डालेंगे आप NaOH को, तो जो ये Na और OH दिख रहा है आपको, इसमें से जो OH वाला हिस्सा है या OH वाला हिस्सा है ये पानी में आ जाता है। रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब ये अगर आप बेस को अगर आप एसिड में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, NaOH है, जैसे इसको वाटर में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, तो ये आपका सॉल्ट बनाएगा और वाटर बना देगा, दो प्रोडक्ट निकलेंगे। एग्जाम्पल NaOH और KOH है। ऐसे ही रिएक्शन होती है एसिड बेस की रिएक्शंस। एसिड बेस को रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनेंगे। इसमें जो तीसरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो हमारे पेपर में आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सॉल्ट्स है। तो यही सॉल्ट बनते हैं, सॉल्ट, और इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। एसिड और बेस हैं, ये दोनों न्यूट्रलाइज होते हैं जब, तब सॉल्ट बनता है। एसिड और बेस को कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, उसी तरीके से एसिड और बेस
तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। देखिए एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। जैसे कि HCl है और NaOH है, तो NaCl, यहाँ पे सॉल्ट नमक बन रहा है और पानी बाहर निकल रहा है H2O। अब थ्योरीज़ हैं, तो यहाँ पे थ्योरीज़ दी गई थी एसिड और बेस को डिफाइन करने की, मतलब उनको समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग वो दी गई थी, थ्योरी दी कि जो बेसिक थ्योरी है अरहेनियस की, इसको सबसे फर्स्ट माना जाता है अरहेनियस की थ्योरी। तो इस ये थ्योरी क्या कहती है, जब पानी में डालेंगे एसिड H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे, बेसिस क्या करेंगे, OH नेगेटिव करेंगे। और इसी तरीके से क्या है, ब्रोंस्टेड की थ्योरी जो है, ब्रोंस्टेड की थ्योरी में क्या होता है कि एसिड तो आपका क्या कहते हैं, डोनेट, एसिड तो H पॉजिटिव देगा या डोनेट करेगा या प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव, बात एक ही है। इसका दोनों का पहला पहला पॉइंट सेम है, लेकिन जो बेसिस है, जो बेसिस हैं वो क्या करेंगे, वो H को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि कई बार ऐसे बेस थे जो OH नहीं देते थे, जैसे Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट या NaSCO3 है, तो वो हाइड्रोजन ले लेगा, इसीलिए बेस कहलाता है। ऐसे ल्यूइस है, ल्यूइस एसिड का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन पेयर देखने होते हैं, इसको मैं डीपली बाद में एक्सप्लेन करूँगा। और जो बेसिस हैं, जो ल्यूइस एसिड है, जैसे AlCl3 होता है ल्यूइस एसिड, वो एग्जाम्पल पूछ सकता है। जैसे बेस में एग्जाम्पल, जब सबसे सिंपल बेस, वाटर को भी हम बेस की तरह ले सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। और ये जो एसिड वाला है, जैसे AlCl3 है, जो Cl के ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो अपने आपस में खींच देते हैं, इलेक्ट्रॉन खींच देते हैं, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, इसलिए ल्यूइस एसिड है। ल्यूइस एसिड को और ब्रोंस्टेड जो ये का कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू जब पेन से एक्सप्लेन करूँगा तब और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। आप अभी अरेनियस को अच्छे से समझ लीजिए, जो एसिड H पॉजिटिव देता है और जो बेस OH नेगेटिव देता है। और ये पीएच स्केल बताया गया आगे में। पीएच स्केल का क्या है, एसिडिटी बेसिडिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। पीएच अगर आपका कम है 7 से तो उसको एसिडिक बोला जाएगा, जैसे लेमन जूस, विनेगर। पीएच का जो है आपका अगर 7 है तो न्यूट्रल वाटर में होगा। और अगर बेसिक है तो जैसे सोप हो गया, साबुन का जो साबुन है वो भी क्या होता है, बेसिक होता है। और बेकिंग सोडा जो NaSCO3 जिसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, तो ये बेसिक रहता है, ज़्यादा होता है इसका पीएच 7 से। और स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्ट्रॉन्ग जो होंगे एसिड जो होंगे वो HCl और जैसे नहीं, ये यहाँ पे बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस में HCl भी आपका स्ट्रॉन्ग है, NaOH के आपका दोनों स्ट्रॉन्ग है। ये एसिड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड भी आपको जला सकता है और ये बेस भी NaOH भी आपको जला सकता है। और ये NaOH का जैसे मान लीजिए आप इसका जब जैसे यूज़ करें, अगर इसकी एक ड्रॉप आपके कपड़ों में पड़ गई तो वो कपड़ों को जला देती है। HCl का तो हमें लगभग छोटी क्लासों से पता होता है कि भाई HCl जला देता है, हार्मफुल होता है। तेजाब से तो हम परिचित हैं। वीक, अब वीक वाले जो हैं, जैसे एसिटिक एसिड, जिससे सिरका बनता है, वो वीक है। और जो एमोनिया गैस है वो भी वीक। एसिटिक एसिड तो हमारा एसिड हो गया, वीक एसिड। और जो एमोनिया है वो हमारा क्या है, वीक बेस है। तो वीक बेस भी पता होना चाहिए, ये ऑप्शंस में ज़रूर आएंगे। आगे इससे मिलते जुलते हम प्रैक्टिस करेंगे, MCQ जब प्रैक्टिस करेंगे तब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें सब समझ में आ जाएगा। और वो ल्यूइस एसिड का और वो ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट मैं फिर से समझा दूंगा। और अभी के लिए बस इतना ही। आपको जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप इसमें कमेंट कीजिए, इसीलिए और इसी से आगे को मैं वीडियोज़ भी बना पाऊँगा। थैंक यू।